स्वागत है दोस्तों आपकी अपनी पाठशाला में और मैं हूं आपका एसडीपी गुरुजी। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन को कैसे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम लोग पैरामीटराइज्ड फंक्शन को भी बना सकते हैं, साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग मल्टीपल फंक्शन को भी एक पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं और फाइनली हम लोग देखने वाले रिटर्न का यूज क्या है फंक्शन के अंदर, क्यों इतना इंपॉर्टेंस होता है रिटर्न स्टेटमेंट का। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से चलते हैं इंप्लीमेंटेशन पार्ट की तरफ। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिंपल यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाना कैसे। तो आप लोगों को कोई भी यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले DEF ये कीवर्ड लिखना जरूरी है। ये कीवर्ड इंटरप्रेटर को बताता है कि आप लोग एक फंक्शन की डेफिनेशन लिखने वाले हो। तो DEF स्टैंड्स फॉर डेफिनेशन दोस्तों। इसमें आप लोग फंक्शन का नाम यहाँ पे स्पेसिफाई कर दोगे, जो भी आप लोगों ने फंक्शन का नाम देना है वो आप लोगों ने यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे देनी है पैरेंथेसिस दोस्तों। पैरेंथेसिस का मतलब यह है इसके अंदर जितने भी आर्गुमेंट आप लोग पास करना चाहते हो फंक्शन में वो आप लोग पास कर सकते हो। जरूरी नहीं है यहाँ पे आप लोगों को पास करना ही पड़ता है, डिपेंडिंग अपॉन आपकी रिक्वायरमेंट आप लोग पास कर सकते हो अगर आप लोगों की रिक्वायरमेंट है तो उसके बाद आप लोगों का आ जाता है कोलन दोस्तों। अगर आप लोग यहाँ पे कोलन नहीं मेंशन करते हो तो आपका ब्लॉक ऑफ कोड ओपन नहीं होगा। इसका मतलब यह है जो हम लोगों ने अदर लैंग्वेजेस इसके पहले सीखे होंगे C++ जावा, उसमें हम लोगों को पता है ओपनिंग ब्रेस और क्लोजिंग ब्रेस देना जरूरी होता है। लेकिन पाइथन के अंदर हम लोगों ने देखा कंडीशनल स्टेटमेंट में भी कि आप लोगों को यहाँ पे कोलन देना पड़ेगा, जिसके बाद इसके आगे के जो भी स्टेटमेंट्स रहेंगे वो ये पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर एंटर कर लेंगे दोस्तों। इसका मतलब यह है कि अब मैं कोलन के बाद एंटर जैसे हिट करता हूं, जो भी स्टेटमेंट मैं यहां पे लिखूंगा वो आप लोगों के फंक्शन के अंदर एग्जीक्यूट होंगे। तो चलिए यहां पे मैं एक सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट लिख देता हूं और यहां पे मैं मेंशन करता हूं प्रिंट इनसाइड दी फंक्शन। ये आप लोगों के रेफरेंस के लिए दोस्तों। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, अब हम लोगों ने फंक्शन लिख लिया, उसके बाद हम लोगों ने प्रिंट स्टेटमेंट भी लिख लिया। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि आप लोग फंक्शन को कॉल कैसे करोगे। डायरेक्टली आप लोगों ने फंक्शन के बाहर, जी हाँ दोस्तों, फंक्शन के बाहर यहां पे आप लोगों ने फंक्शन का नाम मेंशन करना है। यहां पे आप लोग देख सकते हो आप लोग जज कैसे करोगे फंक्शन के अंदर कैसे जाना है बाहर कैसे जाना है। जैसे ही आप लोग DEF ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट के एग्जैक्ट नीचे यहां पे फंक्शन लिखते हो बिना इंडेंटेशन के, तो आप लोगों का वो स्टेटमेंट फंक्शन के बाहर आ जाता है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं ये पर्टिकुलर फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे प्रिंट इनसाइड दी फंक्शन यहां पे एग्जीक्यूट हो रहा है। इसका मतलब ये है फंक्शन के अंदर का स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट हो चुका है। ऐसे ही मैं आप लोगों को फंक्शन के बाहर का स्टेटमेंट कैसे एग्जीक्यूट होगा ये बता देता हूं। जैसे कि मैं यहां पे लिख रहा हूं प्रिंट आउटसाइड दी फंक्शन। तो यहां पे अगर मैं रन करता हूं दोस्तों तो पहला स्टेटमेंट आपका फंक्शन के अंदर का एग्जीक्यूट होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोगों ने फंक्शन कॉल के पहले क्या किया, प्रिंट स्टेटमेंट लिखा, इसलिए पहले आपका आउटसाइड दी फंक्शन प्रिंट हुआ। उसके बाद जब आप लोगों का फंक्शन कॉलिंग हुआ है दोस्तों तब आप लोगों का इनसाइड दी फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। मैं यहां पे आप लोगों के रेफरेंस के लिए बता देता हूं। सबसे पहले आप लोगों का स्टेटमेंट ये एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद आप लोगों का ये पर्टिकुलर सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। फंक्शन कॉल आपका यहां पे चला जाएगा दोस्तों स्टेटमेंट नंबर 3 की तरफ और फाइनली आप लोगों का स्टेटमेंट नंबर 4 ये एग्जीक्यूट होने वाला है। इस प्रकार से आपका फंक्शन का जो फ्लो है वो एग्जीक्यूट होगा दोस्तों। ये तो था पहला प्रोग्राम जिसमें हम लोगों ने देख लिया कि कैसे आप लोग सिंपल फंक्शन बना सकते हो। अब मैं आप लोगों को जल्दी से बता देता हूं पैरामीटराइज्ड फंक्शन कैसे आप लोग क्रिएट कर सकते हो। इसी प्रोग्राम के नीचे यहां पे मैं कमेंट करके लिख देता हूं दोस्तों। यहां पे मल्टीलाइन कमेंट मैंने ले लिया है और यहां पे मैं एग्जैक्टली नीचे बता देता हूं पैरामीटराइज्ड फंक्शन कैसे बनाना है। तो डिफाइन DEF कीवर्ड आप लोग यूज करोगे। SDP यहां पे मैंने लिख लिया, फंक्शन मैंने नाम दे दिया, ये मेरा पर्टिकुलर फंक्शन आ गया। अब इसके अंदर मैं नेम यहां पे एक पैरामीटर दे रहा हूं दोस्तों। अब यहां पे कोलन लिखने के बाद मेरा पर्टिकुलर प्रिंट स्टेटमेंट आ जाएगा जहां पे मैं लिखूंगा हेलो और जो भी नाम यहां पे साथ ही साथ मैं पास करूंगा फंक्शन कॉलिंग के वक्त वो नाम भी मैं प्रिंट करना चाहूंगा। तो यहां पे मैं मेंशन कर रहा हूं हेलो वेलकम टू SDP, यहां पे 2 लिख देना है हम लोगों ने, टू SDP गुरुजी चैनल। तो यहां पे आप लोगों ने प्रिंट स्टेटमेंट लिख दिया है दोस्तों फंक्शन के अंदर। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने फंक्शन के बाहर आ जाना है और उसके बाद आप लोग एक स्ट्रिंग पर्टिकुलर वेरिएबल आप लोग लोगे जो यूजर से आप लोग इनपुट लेना चाहते हो। तो जैसे कि आप लोगों को पता है इनपुट मेथड का बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप क्या होता है दोस्तों,
आप लोगों का बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप होता है स्ट्रिंग, तो यहाँ पे मैं यूजर से नेम डायरेक्टली ले सकता हूं, मुझे यहाँ पे टाइप कास्ट करने की जरूरत नहीं है। और ये जो मैंने नेम लिया है फंक्शन कॉलिंग यहाँ पे मैं करने जा रहा हूं, जिसके अंदर मैं क्या करूंगा, ये पर्टिकुलर नेम पास करूंगा, str1 मैंने यहाँ पे पास कर लिया। तो जल्दी से देख लेते हैं, यहाँ पे मैं अगर लिख देता हूं सागर पांडे, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया और एंटर कर रहा हूं हिट, तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, हेलो सागर पांडे, वेलकम टू एसडीपी गुरुजी चैनल। इस प्रकार से आप लोग पैरामीटराइज्ड फंक्शन बना सकते हैं दोस्तों। तो चलिए थर्ड कैटेगरी देख लेते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोगों ने देखना है मल्टी फंक्शन कैसे क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे जल्दी से कमेंट कर देता हूं और मल्टी फंक्शन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो मल्टी फंक्शन में आप लोगों ने डायरेक्टली डीईएफ डेफिनेशन लिखना है, फंक्शन 1 यहाँ पे आप लोगों ने मेंशन कर देना है और यहाँ पे आप लोगों ने कोलन लगाना है। इसके अंदर मैं कुछ प्रिंटिंग स्टेटमेंट देना चाहूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया प्रिंट फंक्शन 1 एग्जीक्यूटेड, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं सेकंड यहाँ पे आप लोगों का फंक्शन बनाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डीईएफ फंक्शन 2, आप लोगों का आ जाएगा फंक्शन 2। इसके अंदर मैंने कोलन लिख दिया, उसके बाद दोबारा मैंने ऐसे ही प्रिंट स्टेटमेंट लिख देना है दोस्तों। तो यही प्रिंट स्टेटमेंट मैं कॉपी कर लेता हूँ सिंपली टू सेव टाइम। यहाँ पे मैंने लिख देना है फंक्शन 2 एग्जीक्यूटेड, और यही मैंने जल्दी से कॉपी कर लेना है। यहाँ पे मैं थर्ड के बाद आप लोगों का फोर्थ फंक्शन आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं रीनेम कर देता हूँ। यहाँ पे आप लोगों का फंक्शन 3 आ गया, यहाँ पे आप लोगों का फंक्शन 4 आ गया दोस्तों। और आप लोगों ने प्रिंट स्टेटमेंट को भी अपडेट कर देना है। यहाँ पे मैंने चारों स्टेटमेंट अपडेट कर दिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्योंकि आपका मल्टीपल फंक्शन है, मैं यहाँ पे फंक्शन 1 को एग्जीक्यूट करना चाहूंगा, तो फंक्शन 1 यहाँ पे मेरा एग्जीक्यूट होगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है दोस्तों, अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहूंगा, इन्हीं फंक्शन के अंदर मैं फंक्शन के नाम मेंशन करना चाहूंगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, फंक्शन 4 जब एग्जीक्यूट होगा फंक्शन 1 कॉल होगा, फंक्शन यहाँ पे मेरा जब 1 एग्जीक्यूट होगा, अब यहाँ पे मैं फंक्शन 3 को एग्जीक्यूट करता हूं दोस्तों, और यहाँ पे मैंने फंक्शन 3 का नाम मेंशन कर दिया। अब हम लोग जल्दी से देख लेते हैं कि कौन से फंक्शंस आप लोगों के एग्जीक्यूट हो रहे हैं। यहाँ पे मैंने फंक्शन 1 को ही कॉल किया, लेकिन आपको जो आउटपुट मिल रहा है फंक्शन 1 और फंक्शन 3 मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, जल्दी से देख लेते हैं। अब देखिए, सबसे पहला आपका जो एग्जीक्यूशन होगा, ये पहला एग्जीक्यूशन होगा आपका स्टेप नंबर 1। उसके बाद आपका कर्सर जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, ये आपका स्टेप नंबर 2। उसके बाद इसके अंदर का जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट कर देना है। फिर आप लोगों का स्टेटमेंट नंबर 4 ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे ही फंक्शन 3 की तरफ आप लोगों का एग्जीक्यूशन जाएगा, फंक्शन 3 कॉल हो जाएगा दोस्तों, आप लोगों का फंक्शन ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों का स्टेटमेंट नंबर 6 ये एग्जीक्यूट होगा। अब आप लोग कहोगे कि फंक्शन 2 और फंक्शन 4 क्यों एग्जीक्यूट नहीं हुआ, इवन दो हम लोगों ने फंक्शन 4 के अंदर फंक्शन 1 लिखा था। तो आप लोगों को बता दूं दोस्तों, जहां तक आप लोगों का फंक्शन का कर्सर मूव हो रहा है, वही के स्टेटमेंट, वही के फंक्शन एग्जीक्यूट होंगे। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, फंक्शन 3 के बाद हम लोगों ने आगे कुछ एग्जीक्यूशन के लिए फ्लो रखा ही नहीं है। इस वजह से आप लोगों का फंक्शन 2 और फंक्शन 4 ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों को लगता है कि पाइथन ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन होगा। जी हाँ, एग्जीक्यूशन तो स्टेप बाय स्टेप होगा, लेकिन फंक्शन कॉलिंग के भी ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है दोस्तों। तो यहां पे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि इवन दो हम लोगों ने सारे फंक्शन सिक्वेंशियली लिखे, लेकिन फंक्शन कॉलिंग के ऊपर आप लोगों का एग्जीक्यूशन डिपेंड करता है। अब जल्दी से आप लोगों का फोर्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर हम लोग देख लेते हैं, रिटर्न क्या है, रिटर्न का यूसेज क्या है, हम लोग जल्दी से समझ लेते हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं रिटर्न का यूसेज क्या है, रिटर्न किस लिए यूज होता है फंक्शन के अंदर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ एक एग्जांपल लिखना चाहूंगा। डिफाइन स्क्वायर, मैंने ये पर्टिकुलर मेथड ले ली, स्क्वायर नाम की मेथड मेरी यहाँ पे आ चुकी है, जिसके अंदर मैं नंबर यहाँ पे पास करना चाहूंगा। अब मैं यहाँ पे रिटर्न करना चाहता हूँ स्क्वायर, जो भी नंबर मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ। तो मेरा लॉजिक क्या कहेगा, नंबर इंटू नंबर, मतलब मुझे नंबर का स्क्वायर जल्दी से मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे मैं एक नंबर ले रहा हूँ जहां पे मैं इनपुट लूंगा यूजर से। तो बाय डिफॉल्ट आप लोगों को पता है टाइपकास्ट करना जरूरी है, क्योंकि आप लोगों को इनपुट के अंदर क्या मिलता है, स्ट्रिंग टाइप का डेटा मिलता है, लेकिन आप लोगों को नंबर जो देना है वो इंटीजर टाइप का है, इसलिए आप लोगों ने यहाँ पे टाइपकास्ट जरूर करना है। फिर मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाहूंगा स्टेटमेंट, जिसमें मैं मेंशन कर रहा हूं स्क्वायर ऑफ द नंबर इज, यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूंगा स्क्वायर ऑफ द नंबर इज, जो आप लोगों को मिल चुका है। अब यहाँ पे मैं फंक्शन कॉल करने जा रहा हूं, जिसके अंदर मैंने मेंशन कर देना है जो भी नंबर हम लोगों ने यहाँ पे यूजर से लिया है। अब आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये जो पर्टिकुलर डेफिनेशन है फंक्शन की,
ये पर्टिकुलर डेफिनेशन को जो भी वैल्यू आपका फंक्शन रिटर्न कर रहा है वो वैल्यू पास हो जाएगी, वो वैल्यू फंक्शन कॉलिंग पे रिटर्न हो जाएगी। प्रिंट और रिटर्न में बहुत बड़ा अंतर होता है दोस्तों। प्रिंट स्टेटमेंट आप लोगों का नॉर्मली एग्जीक्यूट होता है, लेकिन रिटर्न स्टेटमेंट जब जब आप पूरा फंक्शन एग्जीक्यूट करते हो तो वो जो फंक्शन की वैल्यू रहती है वो रिटर्न करता है। तो यहां पे देख लेते हैं क्या आप लोगों को कोई नंबर का स्क्वायर सही से मिल रहा है या नहीं। अगर मैं यहाँ पे 4 लिखूंगा तो आप लोग देख सकते हैं आप लोगों को स्क्वायर मिल रहा है दोस्तों, वो भी एग्जैक्टली 16। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने रिटर्न स्टेटमेंट में लिखा है 4 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 16 दोस्तों। तो इस प्रकार से आप लोग फंक्शन के ऊपर मैनिपुलेशन कर सकते हैं। नॉर्मल फंक्शन हम लोगों ने देख लिया, पैरामीटराइज्ड फंक्शन देख लिया, मल्टी फंक्शन देख लिया और रिटर्न का इंपॉर्टेंस भी देख लिया। आने वाली वीडियो में मैं रिकर्शन के बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों। और ऐसे ही लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करिए चैनल को। थैंक यू सो मच दोस्तों। हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे एट योर होम, टेक केयर दोस्तों।